एक बार फिर से आप सभी का विज्ञान क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के टीचिंग मेथड के पीवाईक्यूज और उसके बाद में आप पढ़ेंगे कंप्लीट थ्योरी का यहाँ पर और 20 में से 20 नंबरों को टारगेट करते हुए भैया हम कंप्लीट यहाँ पर अच्छे से और क्वालिटी के साथ में अपन कोर्स को कंप्लीटली यहाँ पर करेंगे भैया। पीवाईक्यूज के अंदर हम पढ़ रहे हैं भैया जितने भी शिक्षक भर्तियों के एग्जाम से जो साइंस से रिलेटेड है, टीचिंग मेथड्स है, जिसमें अपना आरपीएससी हो गया या स्टेट और कोई भी एग्जाम हो गया, उन सभी के पीवाईक्यूज हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन देखेंगे आरपीएससी के पीवाईक्यूज देखेंगे जो 2011 से 2026 के बीच में हुए हैं। अब तक भैया हम 2011, 2013, 15, 16 के यहाँ पर पीवाईक्यूज देख चुके हैं और आज अपनी भैया 5वें नंबर की यहाँ पर क्लास है और आज हम देखेंगे 2018 के यहाँ पर पीवाईक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर इस क्लास को यहाँ पर फायदा ले रहे हैं या आगे भी आप लोग कंटिन्यू क्लास चाहते हैं तो कमेंट एक बार हमें यहाँ पर जरूर कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी यहाँ पर अपडेट होगा तो हम आप तक यहाँ पर पहुंचा देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने 81 क्वेश्चन की ओर। 81 इसलिए है क्योंकि 4 एग्जाम्स के अपन पीवाईक्यूज ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं। क्वेश्चन अपना प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगशाला का मतलब जहां पर हम खुद करते हैं, यानी कि करके सीखने के ऊपर यहाँ पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है। आप लोगों को अगर पूरे में से पूरे क्वेश्चन करने हैं ना तो आप लोगों को पहले तो थ्योरी की समझ होनी चाहिए, फिर उसका यहाँ पर एप्लीकेशन होना चाहिए। क्वेश्चन को आपको बहुत ही यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। देखिए हम बात करें यहाँ पर ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स की बात कर रहे हैं जिसके अंदर इनमें से कौन सा पॉइंट यहाँ पर नहीं आता। तो तैयारी का सिद्धांत बिल्कुल आता है, प्रस्तुति का सिद्धांत भी आता है, चयन का सिद्धांत भी आता है, लेकिन यहाँ पर अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन का सिद्धांत यहाँ पर नहीं आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है, यानी कौन सा कार्य है जो टीचर्स यहाँ पर नहीं करते हैं। पहला है भैया नियोजन का, यानी प्लानिंग बनाने का कार्य होता है शिक्षकों का, डायरेक्शन का या अपन इसको गाइडेंस भी बोल सकते हैं। बजट बनाने का काम शिक्षकों का नहीं होता है, यानी राइट आंसर आ गया आप लोगों का यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट, अगला है एनसीएफ 2005 किस संस्था द्वारा बनाया गया था। तो भाई सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर होगा एनसीईआरटी। आप लोगों को ये डायरेक्ट याद करना है। नेक्स्ट, किस दस्तावेज में विद्यालय शिक्षा में परीक्षा प्रणाली को लचीला, देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर फ्लेक्सिबल और फ्रेंडली बनाने की अनुशंसा की गई थी, यानी कि कौन सी इनमें से नीति है जिसके तहत भैया जो शिक्षा है वो यहाँ पर फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी किसने यहाँ पर रिकमेंडेशन किया था। तो भैया सीधा सीधा है इसका आंसर एनसीएफ 2005, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में दिया है तो इसका राइट आंसर हो गया आपका एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम इसकी पीवाईक्यूज एमसीक्यूज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वो भी लेके आएंगे अपन, वो सारा मैं आपको टेलीग्राम पे ही करवाऊंगा उसकी। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी मैं आपको यहाँ पर दूंगा और बिल्कुल क्वालिटी वाली दूंगा आपको। सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे यूट्यूब पे अवेलेबल करवाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य, यानी शैक्षिक उद्देश्य है जो आरसीईएम पद्धति के अंतर्गत सृजनात्मकता वर्ग में सम्मिलित नहीं है। देखो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है तो आप लोग इसका आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं, यानी कि अच्छी तरीके से आप दे सकते हैं। लेकिन सवाल फिर से पढ़िएगा, सृजनात्मकता वर्ग में नोट इंक्लूडेड है। सवाल को आप पूरा पढ़ेंगे तब आप लोग इसको समझ पाएंगे यहाँ पर कि आप लोगों को नहीं वाला पूछा है। तो देखो मूल्यांकन तो इसमें आता है, संश्लेषण भी आता है, इसमें विश्लेषण भी आता है, लेकिन ये वेरिफिकेशन वाला नहीं आता है। तो आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर यही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 87 पे है, प्रश्न पत्र के ब्लूप्रिंट के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी ब्लूप्रिंट जब अपन बनाते हैं तो उनमें किन किन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो देखो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, जिस ब्लूप्रिंट या जिस उद्देश्य के लिए अपन ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो भाई यहाँ पर इस चीज का तो ध्यान रखा जाता है। शिक्षण विधि को भार, एक बार अपन पूरे एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्नों के प्रकार को भार बिल्कुल दिया जाता है, विषय वस्तु को यानी कंटेंट को भी दिया जाता है, भाई इस टॉपिक में से ये आएगा, इस टॉपिक में से ये आएगा। लेकिन जो नंबर 2 वाला है, जो टीचिंग मेथड है, उसका यहाँ पर वेटेज ब्लूप्रिंट में नहीं होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला है, रेखीय अभिक्रमित अधिगम का प्रतिपादन किसने किया। तो देखो वो तो अपना आंसर है बीएफ स्किनसाप।
देखो 2018 में जो सामान्य शिक्षा में भी हुआ था, संस्कृत शिक्षा में हुआ था, विशेष शिक्षा में हुआ था, सभी का भैया मैं आपको पीवाईक्यूज यहाँ पर सीरीज वाइज यहाँ पर करा रहा हूं। नेक्स्ट, CCE में संवेगात्मक कौशल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो इमोशनल स्किल की बात कर रहा है, में कौन शामिल नहीं है। फिर से देखो ध्यान से देखना, आपको इमोशनल स्किल पे देखना है और इनमें कौन सा इंक्लूड नहीं है वो देखना है। सबसे पहले इमोशनल में डर में कमी करना बिल्कुल है भैया। अधिगम में वृद्धि करना, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो अधिगम में जो वृद्धि करते हैं वो तो भैया संज्ञानात्मक होता है। वो तो क्या होता है, सीधा सीधा संज्ञानात्मक होता है। तो हमें तो क्या पूछा है, संवेगात्मक, तो राइट आंसर अपना यही हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के प्रारंभिक 10 वर्षों में सभी छात्रों को विज्ञान एवं गणित को अनिवार्य रूप से सामान्य शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि भाई शुरुआत के जो 10 साल हैं बच्चे के, पहले से 10वीं कक्षा तक वो विज्ञान और गणित कंपलसरी होनी चाहिए। ये किसका सुझाव था, तो ये अपने वही कोठारी साहब का है यहाँ पर ये सुझाव था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला का सुरक्षा उपकरण नहीं है। तो देखो प्रयोगशाला में सुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र की भी जरूरत पड़ती है, और बालू से मिट्टी इसकी भी जरूरत पड़ती है, और कंबल की जरूरत पड़ती है। गत्ते का डिब्बा कोई काम का नहीं है यार, ये तो अपितु आग को और ज्यादा बढ़ा देगा। नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षणिक उद्देश्यों या शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने पक्षों में किया गया है। यानी ये बोला अपना कि जो टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वह कितने में बांटा गया। तो आप लोगों ने इतनी बार इसको पढ़ लिया होगा कि एक तो होता है कॉग्निटिव होता है, एक अफेक्टिव होता है, और एक साइकोमोटर यानी कि संज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, और एक क्रियात्मक होता है। तो कितने हो गए टोटल, 3 हो गए। तो राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पर 3 हो गया। चलिए भाई, क्रियात्मक पक्ष का उच्चतम व्यवहार स्तर है। तो उच्चतम सबसे मतलब कि हम मान के चले कि हाईएस्ट लेवल क्या है उसका, तो हाईएस्ट लेवल तो वही है भैया आदतों का निर्माण करना। तो आदतों का निर्माण है वह इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, समाज में वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अंधविश्वासों को दूर करने का विचार किसने दिया। देखो अंधविश्वास शब्द जहां पर भी आ जाए ना तो वहां पर भैया 1986 की शिक्षा नीति ही आएगी। तो अंधविश्वासों को दूर करने का विचार सबसे पहले यहां पर इधर 1986 में अच्छी तरीके से यहां पर दिया गया। नेक्स्ट, विज्ञान की प्रकृति को किस अंतःक्रिया से स्पष्ट किया जा सकता है। देखो भैया थोड़ा सा क्वेश्चन है ना वो होती थोड़ा समझने के लिए क्वेश्चन है। अगर अपन बात करेंगे सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं अपन। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पर नॉलेज, फिर अपना प्रोसेस, और फिर उसको सोसाइटी के ऊपर इंप्लीमेंट करना। तो मेरे हिसाब से देखो पहला ही आंसर आप लोगों का यहाँ पर सही आ जाएगा। आगे आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यही है जो आप लोगों के आपस में इंटरेक्शन करते हैं ये अपने साइंस के अंदर, ठीक है। यानी साइंस के अंतःक्रिया के अंदर ज्ञान, प्रक्रिया और समाज आपस में इंटरेक्शन करते हैं। ओके, क्योंकि इसमें नहीं होगा, बीच में यहाँ पर पदार्थ आ गया, ठीक है। तो पहला वाला अपना ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अगला देखते हैं, ये तो आप सभी को आता होगा या रट भी लिया होगा। फ्रुस्ट का पैराडाइम किस अंतर संबंध को इंगित करता है। यानी फ्रुस्ट है उनका जो पैराडाइग्राम है, पैराडाइम है, वह मतलब किससे इंटर रिलेशनशिप रखता है। तो पहला देखते हैं अपन सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्य। बिल्कुल शैक्षिक उद्देश्य इसमें होता है, विशिष्ट उद्देश्य और लेखन प्रक्रिया। देखो यहाँ पर ये तो नहीं बैठेगा यहाँ पर। अगला है शैक्षिक उद्देश्य बैठ जाएगा, अधिगम अनुभव भी हो जाएगा, मूल्यांकन प्रक्रिया भी हो जाएगी। देखो ये चीजें अगर आप लोगों ने इसका पैराडाइम पहले से पढ़ा है तो ये आप इसका आंसर दे सकते हैं, और ये सेकंड नंबर ही इसका राइट आंसर होगा। शैक्षिक उद्देश्य यहाँ पर हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, और इसका प्रोसीजर हो गया, ठीक है, यानी जो एवल्यूएशन का प्रोसीजर। नेक्स्ट, विज्ञान का पाठ्यचर्या में तभी औचित्य है जब वह युवाओं को महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, या युवाओं में मतलब कि कहने का मतलब यह है कि ये परिभाषा आप लोगों ने एक लाइन पढ़ते ही आपको याद आ गई होगी कि जो भी अपन करिकुलम बनाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव या उसका लक्ष्य तभी यहाँ पर अचीव हो पाएगा जो युवाओं में यहाँ पर बदलाव कर सकती है। अब किन में बदलाव हो सकता है, उनके सोचने समझने के तरीके में, उनकी आदतों में या उनकी क्रियाओं में,
तथा वे अपने पास जो हैं एवं जो करते हैं उनका मूल्य निर्धारित करने में। कहने का मतलब सीधी सी बात है यार, सिलेबस ऐसा होना चाहिए जिससे युवाओं में, उसके चिंतन में हो, उनकी आदतों में हो, उनके क्रियाकलाप के अंदर बदलाव हो। तो भाई ये किसने कहा? ये अपने कोलेट साहब आएंगे यहाँ पर, थर्पर व कोलेट ने इस बात को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट, बोध के अंतर्गत नहीं आता, कॉम्प्रिहेंशन डज नॉट इन्वॉल्व। तो देखो पहला यहाँ पर है अनुवाद, अनुवाद तो यहाँ पर आएगा। रचना, देखो रचना शब्द जहां पर आपको मिल रहा है यानी कि कंपोजिशन हो रही है। आप लोगों को अगर याद हो तो रचना आता है अपना सिंथेसिस में आता है, ये रचना तो अपना सिंथेसिस में आता है, और सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण में आता है। ये सीधी सी बात है अपना, ये संश्लेषण में आता है। और ठीक है, यही हो गया अपना राइट आंसर। फिर नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाता है। अगला है प्रोजेक्ट विधि से कौन सा नियम संबंधित नहीं है? प्रोजेक्ट विधि से अगर आप लोग देखेंगे तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये सारे थॉर्नडाइक आ गए यहाँ पे। तो ये तो है भैया, और ये चौथा नहीं है अपना आनुवंशिकता का नियम, ये इसका राइट आंसर आ गया। ये यहाँ पर प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, और अब यहाँ अपना अंतिम सवाल है ये, ठीक है, इस एग्जाम का। विज्ञान विषय में विद्यार्थी के विशिष्ट कमजोर क्षेत्र की पहचान की जा सकती है। देखो जैसे अपन डॉक्टर के पास में जाते हैं कि भैया मेरा सर दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, तो कुछ बड़ी बीमारी होती है, मतलब कुछ भी होता है, वो आप लोगों से सिम्टम पूछता है और आप लोगों से जांच करवाता है। तो जांच करवाता है यानी कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करता है, वो डायग्नोस करता है। आप लोगों ने देखे होंगे डायग्नोसिस सेंटर बने होते हैं, तो पहले तो आपको डायग्नोस करेगा, उसके बाद में आपका रेमेडियल करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों की जो पहचान करनी है ना, बीमारी की जो पहचान करनी है, वह कार्य निदानात्मक परीक्षण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने आज के 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद कर आप लोगों को यहाँ पर काफी अच्छी यहाँ पर समझ विकसित हो रही होगी। कोई भी सवाल कमेंट में पूछिएगा, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम सा।